Good morning, students. Welcome back again to the IT classes. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स के बारे में और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सारे डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप्स की तीन मेन कैटेगरी थी, न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप और द टेक्स्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है टिनी इंट। जब आपको छोटी इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे आप एज नाम का कॉलम बना रहे हो, तो किसी की एज जो है 100 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती, तो वहां पर आप टिनी इंट का यूज कर सकते हैं। रोल नंबर ले रहे हो, आईडी ले रहे हो, वहां टिनी इंट का यूज हो सकता है। तो टिनी इंट अगर आप किसी कॉलम को बनाते हो तो वो कहां से कहां तक की वैल्यू होल्ड कर सकता है? वो नेगेटिव में -128 से लेके पॉजिटिव 127 तक की वैल्यू। और अगर हम इसके आगे एक कीवर्ड लगा देते हैं, वो कीवर्ड है अनसाइन। अगर हम ये कीवर्ड लगाते हैं अनसाइन, अगर हम एक कीवर्ड लगा दें इसके आगे अनसाइन, तो उस केस में अनसाइन टिनी इंट की जो रेंज होती है वो 0 से 255, वो नेगेटिव रेंज खत्म कर देता है। यानी इस रेंज में, इन दोनों रेंज में हम 4 डिजिट तक की वैल्यू को होल्ड करा सकते हैं। बात करते हैं स्मॉल इंट की। स्मॉल इंट जब यूज किया जाता है जब हमें टिनी इंट से ज्यादा रेंज का डेटा स्टोर करना है, क्योंकि स्मॉल इंट की रेंज टिनी इंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। स्मॉल इंट जो है वो -32,767 से लेकर 32,768 तक की वैल्यू होल्ड करता है। और अगर हम इसके आगे अनसाइन कीवर्ड लगा देते हैं तो इसकी रेंज 0 से लेकर 65,535 तक हो जाती है, जो कि 5 डिजिट तक की वैल्यूज को होल्ड कर सकती है, यानी 99,999 तक की वैल्यूज को होल्ड करा सकता है। मीडियम इंट की बात करें तो ये 9 डिजिट में वैल्यूज को होल्ड करता है, तो इसकी रेंज और इंक्रीज हो जाती है, -83,88,608 से लेके 83,88,607। और अगर अनसाइन मीडियम इंट कर देते हैं, यानी ये कीवर्ड इसके आगे लगाते हैं, तो नेगेटिव रेंज खत्म हो जाती है और वो नेगेटिव रेंज ऐड हो जाती है पॉजिटिव साइड में, तो इसकी रेंज बढ़ के हो जाती है 0 से लेके 16,777,215 तक। ये तीन आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसके बाद फोर्थ जो है, पहले इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद हम नोट करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप में फोर्थ। जो आपका फोर्थ डेटा टाइप है दैट इज इंट। सिंपल इंट है। इंट की जो रेंज होती है दैट इज -214,748,3648 से लेकर पॉजिटिव साइड में 214,748,3647 तक। और अगर हम इसके आगे अनसाइन कीवर्ड लगा देते हैं तो अनसाइन इंट जो होता है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 4294967295, यानी इसकी रेंज डबल हो गई, पॉजिटिव साइड में ऐड हो गई। तो टिनी इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया, मीडियम इंट हो गया, इंट हो गया। अब इनसे भी बड़ा होता है बिग इंट। ये सारी सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। बिग इंट की डिफॉल्ट रेंज है -92,33,723,685,477,5808 से लेकर सेम रेंज 923372036854775880 और लास्ट में एक डिजिट कम कर दीजिए, अगर 8 है तो 7। और अगर हम अनसाइन बिग इंट की बात करें, अनसाइन बिग इंट की बात करें तो इन दोनों रेंज को ऐड कर दीजिए, तो रेंज बन जाएगी आपकी 0 से लेकर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, 18,44,670,407,0955,1615। यानी ये कितने डिजिट तक की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है? ये कर सकता है 11 डिजिट तक की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। और जो आपका इंट था वो भी 11 डिजिट तक की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप खत्म हो गए।
अब इसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू यानी फ्लोट डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करने के लिए दो तरह के डेटा टाइप हैं। पहला है फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप में आप दो वैल्यू पास करेंगे, मैंटिसा और डेसिमल। मैंटिसा अगर मान लीजिए आपने 3 दिया और डेसिमल दिया 2, यानी पॉइंट से पहले आप 3 डिजिट तक का नंबर दे सकते हैं, वो कोई भी नंबर हो सकता है, और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक का ही नंबर दे सकते हैं, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो फ्लोट जो है बाय डिफॉल्ट, जो फर्स्ट फ्लोट है वो कितनी मैंटिसा और डेसिमल को सपोर्ट करता है? बाय डिफॉल्ट तो इसका जो मैंटिसा होता है वो 10 होता है और डिफॉल्ट वैल्यू 2 होती है, यानी पॉइंट से पहले आप 10 डिजिट तक के नंबर को होल्ड करा सकते हो और पॉइंट के बाद 2 डिजिट। लेकिन आप इसको इंक्रीज करके डेसिमल वैल्यू 23 तक कर सकते हो, यानी पॉइंट के बाद ये 23 प्रिसीशन पॉइंट तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, अप टू 23 प्रिसीशन पॉइंट वैल्यू। प्रिसीशन पॉइंट वैल्यू यानी पॉइंट के बाद। इसके बाद फ्लोट के बाद फ्लोटिंग पॉइंट में ही डबल डेटा टाइप होता है। इसमें भी मैंटिसा और डेसिमल सेम फॉर्मेट है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट 16 मैंटिसा 4 डेसिमल पॉइंट तक को कर सकते हैं, जैसे ये डिफॉल्ट वैल्यू थी 2 तक, और इसको इंक्रीज किया जा सकता है 23 तक। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है इनकी, यानी पॉइंट से पहले 16 डिजिट तक और पॉइंट के बाद 4 डिजिट ये बाय डिफॉल्ट होल्ड करता है। लेकिन हम चाहें तो पॉइंट के बाद बढ़ा के अप टू 53 प्रिसीशन पॉइंट वैल्यू तक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, प्रिसीशन पॉइंट वैल्यू को होल्ड करा सकते हैं। क्लियर हो गया? एक और होता है डेसिमल। तो आप चाहे डबल यूज करें या डेसिमल यूज करें, बोथ आर द सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। तो ये हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गए जो न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है, सेकंड कैटेगरी जो थी हमारी, वो थी डेट डेटा टाइप। तो डेट डेटा टाइप में सबसे पहला जो डेटा टाइप है डेट। अगर आप ये डेटा टाइप लेते हैं तो इसमें आपको डेट जो है YYYY MM DD की फॉर्मेट में स्टोर करनी है। पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डे आएंगे। और ये कहां से कहां तक की रेंज सपोर्ट करता है, यानी 1000 यानी 1 जनवरी 1000 ईयर से लेके 9999 अप टू 12 यानी 31 दिसंबर 9999 ईयर तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसके बाद जो दूसरा डेटा टाइप है, इसमें डेट टाइम एक साथ देना है, कोई स्पेस नहीं लगाना। तो ये डेट के साथ साथ टाइम स्टैम्प वैल्यू यानी टाइम को भी स्टोर करेगा। तो इसका फॉर्मेट होगा YYYY MM DD then space double H that is for hour colon sign double N that is for minute colon sign double S that is for the second value। इसके बाद तीसरा डेटा टाइप टाइम स्टैम्प है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर आप सिर्फ इस डेटा टाइप को यूज करते हैं तो ये डेट होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको होल्ड करेगा टाइम स्टैम्प वैल्यू, जो किस फॉर्मेट में होगी आर मिनट और सेकेंड कोलन साइन से सेपरेशन। टाइम स्टैम्प वैल्यू में हम इस तरह से वैल्यू स्टोर ये सिर्फ टाइम डेटा टाइप है जिसमें हम इस तरह से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ है टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प में हम डेट एंड टाइम दोनों स्टोर करा सकते हैं, लेकिन बिना कोई सेपरेशन के, यानी इसका फॉर्मेट होगा YYYY, कोई सिंबल नहीं, इसके जस्ट बाद MM, फिर DD, फिर HH, MM, SS, यानी ईयर मंथ डे आवर मिनट और सेकेंड सब एक साथ कंबाइन होकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये आपके कुछ डेट एंड टाइम डेटा टाइप थे जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर और टेक्स्ट डेटा टाइप को। थैंक यू।